अगर एक बहू अपने शोहर को 30 दिन पानी देती है तो 30 जिहाद का सवाब। अगर 360 दिन एक साल दे दे तो 360 जिहाद का सवाब। 10 साल दे दे सवाब जोड़ लो, 15 साल दो सवाब जोड़ो, 20 साल दो सवाब जोड़ो। सिर्फ पानी डेली दोगे तो नेकियों का अंबार लग जाए। क्या सके तो मुंह देख के दे देना। हम लोग की बहू मुंह देख के देती है, गिलास इधर मुंह इधर। आपके गोपाल नगर की बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी दूध के धौल है। ये सब हमने दुमका तरफ की बात बता, यहाँ ठीक ठाक। अजब हाल हो गया, क्या करेगी? नमाज पढ़ने कहो नहीं पढ़ेगी। लेकिन मेरी माँ बहने, जब कोई शोहर आपसे कोई बीवी है, मेरे नौजवानों कोई बीवी मुतालबा करे कि मुझे क्रीम ला के दो, फेस वॉश दो, तो उसे ला के मुसल्ला दे देना, लोटा देना कि एक बार वजू कर लो, ये चेहरे में इतना चमक होगा, क्रीम में उतना पावर नहीं, फेस वॉश में वो क्वालिटी नहीं, फेयर एंड लवली में वो चीज नहीं है। ये पानी लो, वजू करो, 5 वक्त मुसल्ले पे सजदा करो, ये चेहरा इतना चमकेगा कि दुनिया में चमकेगा, मरोगे तो कफन में चमकेगा, कब्र में जाओगे वहां चमकेगा, हश्र में उठोगे चमकता जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहने, तू नमाजी बन जाए, तू नमाज पढ़। घर पे रहना अच्छी लगती है। आजकल तो औरतें मार्केट करने लगी, बाजार मार्केट में औरतें मिलेगी, मजार में औरतें मिलेगी। हमको लगता है 2040-45 के बाद हम लोग को धक्का मार के लोग निकाल देगी, मजार नहीं जाने देगी। बोला आप लोग मत जाइए, हम लोग ले लेंगे। कब्जा करिए लिया, हाँ कब्जा कर लिया। अब वहाँ खादिम लोग क्या बोलेंगे? कमाई हो रही है, वो क्या बोलेंगे? कदानश कुछ थोड़ा कदनश बोलेंगे, उनकी आमदनी हो रही है। नजायज हराम कौन? अगर मौलाना कहते मजार पे जाना हराम है औरतों को, ये मौलाना कहाँ से लाया पकड़ के? जी अजीब बात है, शरीयत बता दो। आजकल मजार को लोग धंधा बना लिया है। मजार हम भी मानते हैं, मजार में हम भी जाते हैं, हम भी वली को मानते हैं। लेकिन आजकल कुछ लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया। माँ के कदम में जन्नत है, कभी माँ को पूछा नहीं पूछा। बाप जन्नत का दरवाजा है, कभी बाप के हाथ में मिठाई दिया नहीं दिया। लेकिन जब मोहल्ले में कहीं से पीर साहब आ गए, वो काजू, वो किशमिश, वो चौड़ा, वो गड़ी रसमलाई, लीजिए हजरत, 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 खाइए हजरत, लीजिए हजरत। अब बाप को गुलगुल्ला नहीं दिया। माँ के कदम में जन्नत है, कभी पूछा नहीं पूछा। कभी पूछ के बाजार किया? छावड़ा कोई मोड़ जाते, माँ हम बाजार जा रहे हैं, कुछ खाने मन करता है। माँ कहेगी बेटा जो मन करे ले आना, लेकिन नहीं फरमाइश करेगी। बाप को कभी पूछा नहीं पूछा। लेकिन बहू को पूछ के जाए, अगर नहीं पूछ पाया तो मोड़ से जाके फोन करेगा, हेलो हेलो की खाए मन करो? बीवी यहाँ से गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 को लाके दे दिया। बहू कोना में बैठ के मार रही है। सास पूछ रहे, हाँ बहू हमारी को बोलो बहू की खाए? बोला हाँ। तब तक खत्म। बीवी को खिलाओ गुनाह थोड़ो, अपनी बीवी को खिलाना सुन्नत है, अपनी बीवी को सलाम भी करना सुन्नत है। बेटी से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, मोहब्बत करना थोड़ा कोई मना किया। लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत। अपनी बीवी सलाम भी अगर कोई कर देता है कोई शोहर, ये भी रसूल की सुन्नत है, कहें सुभान अल्लाह। अपनी बीवी एक जगह कह दिया बीवी को सलाम करना सुन्नत है, वो लड़का दूसरे की बीवी कह दिया अभी हॉस्पिटल में। अपनी बीवी, दूसरे बीवी नहीं, अपनी बीवी। मेरी माँ बहने, तू बन सवर के रहना, गुनाह नहीं। औलमा बैठे हैं, ऐसा नहीं कोई मौलाना कह दे औरतों को घर में जानवर की तरह, नहीं। खूबसूरत बन के रहना, बढ़िया कपड़ा पहनना, कीमती हो सके पैसा है अगर आपके पास तो कीमती लिबास पहन। ऐसा नहीं है कि हराम है। बन सवर के रह, काजल लगा, पाउडर लगा, कोई हराम नहीं। जेवर पहन, कोई हराम नहीं। हाँ अगर नीयत हो कि मेरा काजल मेरा शोहर देखेगा,
मेरे चेहरे का पाउडर मेरा शोहर देखेगा, मेरे माथा का चूल का बनाव सिंगार मेरा शोहर देखेगा। ये नियत करके जो बहू जो बीवी अपने शोहर के नाम पे सिंगार करे, पाउडर लगा रही है, सोच रही है मेरा शोहर अभी मगरिब में देखेंगे आएंगे। अगर वो क्रीम लगाए तो शोहर के बारे में सोचे। आंखों में काजल लगा रही है, सोच रही है मेरा शोहर आंख के काजल देखेंगे। अगर माथा चूल सवार रही है मेरा शोहर देखेंगे। कपड़ा पहन रहे हैं मेरा शोहर देखेंगे। जेवर पहन रहे हैं मेरा शोहर देखेंगे। यानी जो बीवी दुनिया में अपने शोहर को दिखाने की नीयत से अगर सिंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे सिर्फ शोहर के नाम पे सिंगार करने से मिलता है। अगर वो एक दिन सिंगार शोहर के नाम पे करे तो 2 रकात का सवाब, 30 दिन कर ले तो 60 रकात का सवाब, 1 साल का सवाब जोड़ो, 5 साल का सवाब जोड़ लो, 10 साल का सवाब जोड़ लो। माँ बहने घर बैठे बैठे नेकियों का पहाड़ अंबार होगा। शर्त है कि अपने शोहर से नाम पे सिंगार करना है। और यही सिंगार अगर उल्टा हो जाए, सिंगार करके हटिया जाए, सिंगार करके मोड़ जाए, सिंगार करके बाजार जाए, सिंगार करके मजार जाए, बनाओ सिंगार करके गली में बैठे, छत पे चढ़े, गैरों से नजरों लड़ाए, यानी अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाए। कल क़यामत के दिन उस औरतों के चेहरे पे गोश्त न होगा, हड्डी से गल गल के कट कट के गोश्त गिर जाएंगे। जो दुनिया में अपना सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, मैदान महशर कायम होंगे, वहां जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। वो औरत भी होगी, वो मर्द भी होंगे, सब लोग होंगे। जो औरत दुनिया में अपना सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, क़यामत के दिन चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देंगे। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, सिंगार कभी गैर मर्दों को मत दिखाना, वरना क़यामत के दिन गोश्त चेहरे से अलग हो जाएगा। इसलिए तो फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बन। जब एक माँ साग खा के दूध पिलाती है तो बच्चे के पखाने में साग का असर आ जाता है। कभी देखे चेक करके, माँ बैगन की सब्जी खा के दूध पिला दे बच्चे को, बच्चा पखाना करेगा, बैगन का दाना नजर आएगा। बच्चा खाया नहीं, माँ खाई है। सब्जी खाए माँ तो असर हो जाए, गोश्त हड्डी मछली खाए तो असर हो जाए, साग खाए तो असर हो जाए। तो माँ चुगली करेगी तो बच्चे पर असर नहीं होगा, माँ झूठ बोलेगी असर नहीं होगा, माँ गलत काम करेगी बच्चे पर असर नहीं होगा, माँ बाप हराम खाएंगे बच्चे पर असर नहीं होगा। हलाल का लुकमा खिलाना और अपने चेहरे को छुपा के सर पे दुपट्टा रख के बच्चे को दूध पिला देना, वो बच्चा कभी भी हया बेशरम नहीं होगा। बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। सुभान अल्लाह, क्या कर रहे हैं? माशाल्लाह, ये देखिए हमारे उलमा लोग हैं, इन्हीं लोगों की वजह से, हम ही लोगों की वजह से दुनिया मची है। हाँ जी, चैलेंज कर देते। अच्छा आप लोग क्या करते हैं? हम ही लोग तो सब कुछ करते हैं। लेकिन आजकल इतना फैशन चल गया हजरत, आजकल आलिम उलमा को लोग कदर तक नहीं करने लगे। तनख्वाह सुनिएगा, इमाम की तनख्वाह 6,000, 6,500, गोहरा गोरी मारा मरी तब 6,500, 7, लुंगी समटा समटी फटाफटी तब 8। उससे ज्यादा कहेगा मौलवी तोलवी ना रख, पैसा देबन करता है। पूरे इलाके सदस्य की क़यामत के दिन जवाब देना होगा। आज जो हम लोग को खटा रहे हैं ना, हाँ, मस्जिद 1 करोड़ का बना देगा, मार्बल टाइल्स AC, अरे इमाम के कमरे में मूसा घुस गया, ताली फुटल है, मूसा घुसल है। इमाम साहब देख रहा है के पैसा मत हम दे दो, अब इस्लाम खतरे में, कहले इमाम खतरे में। मूसा इमाम की भी, हाँ, मुर्दा के खाटी भी देखो इमाम के कमरा में। जनाजा खाटी मुहर्रम में खेल लिया खड़ा, और तलवार लाठी डंडा सब इमाम के माथा के ऊपर बांध। एक दिन को इमाम के पूछे, हाँ हजरत, अगर चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोल हजरत सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे।
जनाजा खाटी भी रखना, सदर के घर में खाटी रखना, सिगरेट के घर में खाटी रखना, इमाम के घर में क्या रह रहा है? क्या करेंगे? हम ही लोग कमजोर है, तनख्वाह भी कम, खाटी भी ऊपर, पढ़ाओ औलादों को ताकि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। और मेरी माँ बहने, तू अपने शोहर से मोहब्बत करना, यहाँ वहां मत जाना, इतनी मोहब्बत करना। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, आखिरी वक्त हुआ, मौला अली को आवाज देती है, मेरे शोहर, मेरे सरताज मेरे हुजरे में, मेरे कमरे में तशरीफ ले आए। हजरत अली फातिमा ज़हरा के कमरे में चले जाते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा अपने शोहर अली के हाथ को अपने हाथ पे रखती है और एक हाथ को उठा के अपने माथे पे रखती है। ए मेरे शोहर, मेरे सरताज, मैं कई दिन से अपने बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह को ख्वाब में देख रही हूँ, लगता है मेरा दिन पूरा हो गया, अब मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ। ए मेरे शोहर, मैं से एक वादा करो। अली फरमाते, फातिमा आखिरी टाइम में कौन सा वादा करूं, अब तुम तो कह रही कि मैं दुनिया छोड़ने वाली हूं। हजरत बीबी फातिमा फरमाती, एक वादा करो, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, रूह निकल जाएगी, मुझको गुस्ल देना, कफन पहना देना, लेकिन मेरे शोहर मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। सुभान अल्लाह। अली फरमाते, फातिमा जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता है, जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। मौला अली फरमाते, फातिमा ये कैसी शर्त है? नबी की बेटी फातिमा फरमाती, मेरे शोहर, मेरा कहने का ये मकसद नहीं मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना, बल्कि जब तक सूरज ना डूब जाए, जब तक अंधेरा ना छा जाए, जब तक लोग अपने अपने घरों में ना चले जाएं, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर में रख देना। जब सूरज डूब जाए, अंधेरा छा जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान की तरफ ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। सुभान। गौर करो मेरी माँ बहने, आज तुमको सरापा सर से पांव लोग देख लेते हैं। नबी की बेटी फरमाती है, कोई गैर मर्द मेरा जनाजा ना देखे, इसलिए दिन के उजाले में मत ले जाना कब्रिस्तान, रात की तारीकी में ले जाना। आज हमारे वही कौम की बहू बेटियां हैं, आज हमारे समाज की बेटियां हैं, मोबाइल लेके चल रही है, LCD के सामने बैठी है, हाथ में मोबाइल है, पास में रिमोट है, कुरान की तिलावत छोड़ दिए। हर घर में 3-3 4-4 कुरान है, हर घर में कुरान है, आपने कुरान पढ़ता नहीं देखा होगा। डेली टीवी के सामने, सीरियल के सामने देखते, गोद में बच्चा है, माँ सीरियल देख रही है, अब वो बच्चा बेहया बेशरम निकल गया। आज हमारे कौम की बेटियां, 14,000 मुसलमान की बेटियां 6 साल में मुर्तद हो गई। 14,000 बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। क्यों? जवान बेटी घर में है, मोबाइल देके छोड़ दिया, व्हाट्सएप चला रही है, फेसबुक चला रही है। कोई पागल लड़का अगर किसी लड़की मोबाइल में खाली आई लव यू लिख दिया, अरे बाप हमें मुझको प्यार हो गया, प्यार, अरे बाप पूरा खानदान परेशान। अगर कोई बेटी किसी बेटा मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, माथा खराब, हमें जहर खा ले, वो ब्याह नहीं बोलो मैं जान दे दे, बोले बाप ये जान है क्या? ये प्यार नहीं, हवस है। अगर वो शादी तो ना पिया बन जाए, बेटा बेटी भाग के कर ले, कहे वो जन्नत नहीं जाएगा। आका फरमाते, माँ बाप की रजा में रब की रजा। सुभान अल्लाह। ये बेटियों को मोबाइल से दूर रख। 12 बजे रात मोबाइल में व्हाट्सएप में चैट मैसेज, रब ने 30 पारा कुरान तेरे नाम मैसेज भेजा, कभी तूने उस कुरान को खोला नहीं? खोला। कभी पढ़ा नहीं? पढ़ा। एक मैसेज कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई बंधु भेज दे, फौरन खाना छोड़ते हो, पहले मैसेज पढ़ते हो। अरे एक मैसेज दुनिया भी भेजा, ये हाल है। रब ने तेरे नाम पे 30 पारा कुरान का मैसेज भेजा, अगर तू पढ़ लेता उस मैसेज को, यहाँ भी कामयाब होता, वहां भी कामयाब। सबके घर में कुरान है, लेकिन पढ़ते देखें कभी अपनी बहू को? लेकिन मेरी माँ बहने एक बात याद रखो, अब की जुम्मा से तुम ये तैयारी कर लो कि अब मस्जिद के नाम पे जलसा हुआ था, अब आज से गोपाल नगर की बहू बेटियां आदत बदल लो, डेली मत पढ़ो, अगर नहीं पढ़ पाते तो मत पढ़ो,
अगर पढ़ पाती हो तो पढ़ लो, लेकिन जुम्मा के दिन ये दस्तूर बनाना कि सब जुम्मा के दिन छुट्टी रखते, काम नहीं करते हैं, बहुत लोग मिस्त्री वगैरह सब घर में रहता है, उस दिन तुम भी घर द्वार धो धा करके जल्दी से पोंछ पाछ के कपड़ा उपड़ा साफ करके पन्हा धो करके शोहर जाए मस्जिद, तुम घर में मुसल्ला बिछाना अगर कुरान पढ़ने जानती हो। शोहर 12 साढ़े 12 बजे निकलता है मस्जिद, तुम मुसल्ला बिछाना घर में, वो सजदा करेगा मस्जिद में, तू दुपट्टा रखना सर में, वो सजदा करेंगे वहाँ, तू कुरान खोलना यहाँ, वो नमाज पढ़ेंगे वहाँ, यहाँ तिलावत करना यहाँ, आधा घंटा पौने घंटा 40 मिनट तक कुरान पढ़ना, जब तक शोहर जुमा पढ़ के नहीं आ जाते तब तक तू मुसल्ले पे रहना। शोहर उधर से आएंगे, सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, एक अजीब सी कैफियत होगी, ठीक शोहर घुसा तुम कुरान पढ़ना छोड़ दो, मुसल्ले पे खड़ी होना, कुरान को समेटना, मुस्कुरा के सलाम कर देना, कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि हमारे घर में अजीज हो गई है। शोहर के सर पे टोपी है, खाना खाने बैठ जाएंगे, वो तुम्हारे चेहरे पे वजू का निशान है, तिलावत कुरान की खुशबू होगी, गरीब की झोपड़ी होगी, कमाई में बरकतें बढ़ जाए, लेकिन नहीं पढ़ेगी तुम लोग। LCD देखेगी, कुरान का कोभर लगाए हुए 6-6 साल हो गया, उसमें कपड़ा जो लगाए हो 12 साल हो गया, अब तक नहीं बदला, लेकिन मोबाइल का कोभर 3-3 महीना में बदलती है ही लोग। शोहर जाने लगा, कहाँ जा रहे हैं? हाँ सीवड़ी, कोभर पुराना, अरे वाह, हर महीना डिजाइन कलर का कोभर, लेकिन कुरान शरीफ में 15 साल हो गया है लगाए हुए, भी तो खोल के नहीं देखा। एगो बहू को पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते कहे नहीं? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबे न करेगी, वो कुरान पढ़ेगी। अब 2-4 साल में इत्तेफाक अगर हो गया, अगर सास खुदा न करे इंतकाल हो गई, अब वो बहू सब नहा धो के एकदम गेट के सामने कुरान शरीफ पढ़ेगी, ताकि मोहल्ला वाला देखे फलना बहू पढ़ा ले। और जब कुरान शरीफ 9 महीना बाद 15 महीना बाद निकाल के देख रही तो उसको अजीब तरह लग रहा है, चूंकि घस भी दिया है, पढ़ना छोड़ दिया तो रुक गई। अब वो देख करके बोले क्या हुआ, और कोई मरा क्या? लगता है सास के बाद अब की ससुर भी मर गई, अजीब तरह पड़ेगी। अलीफ लाम मीम, बोले क्या हुआ? बोल बहू कुरान पढ़ रही है। हम बोले कोई दूसरा तो नहीं मरा है? बोल नहीं वही मरा है। बोल तेरे घर में कुरान तूने पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ो कुरान, देख कैसे चेहरे में चमक होंगे, तब सजदा करो तब देख नूरानी शक्ल होंगे, कफन ओढ़ोगे दुनिया छोड़ोगे, खाट में सोओगे, पूरी दुनिया के लोग कफन हटा हटा के कहेगा ऐसा लगता है जैसे कनीज़े फातिमा जा रही है, ऐसा सोया है जैसे गुलाम मुस्तफा जा रहा है। लेकिन नहीं, तू नहीं पढ़ेगी। खुदा के वास्ते नौजवानों, जब भी बहू लाना तो पढ़ी घर के बेटी लाना, पढ़ी लिखी बहू। कुरान पढ़ना सीख जाए, पैसा मत देखना, गाड़ी मत देखना। आजकल मुसलमान भी बेटा बेचता है, पहले खस्सी बेचता था, गोरू बेचता था, पठा बेचता था, बेटा बेच रहा है 2 लाख नगद, साथ में KTM मोटका टेरवा वाला। रे वाह, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, बहू को बैठा के लगता भाग रहा है। बहू एकदम वैसे बैठती है, ऊपर सीट वाला लगता खड़ी है, और लड़का एकदम लगता कोकचाल है, 1.5 कुंटल के गाड़ी ससुर दिया है चला, और बहू के हाथ शोहर के गर्दन में, इधर उधर नहीं। बोला अरे वाह, कहाँ रखेगी? बोले यहाँ कहाँ रखते हैं? बोले मेरा बाप 3 लाख दिया है, कहाँ रखेंगे? ज्यादा करेगा दबा देंगे, इसलिए यही रखते। मांगना बंद करो, तौबा कर, मत मांग बेटी बाप से 2-3 लाख। बेटी वाला अगर खुशी से दे दे, मुसलमानों ले लो। अभी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, मैंने देखा कसम खुदा की, बहुत मुसलमान के बेटी के बाप को मस्जिद के गेट के सामने कागज लेके खड़ा है, मौलाना झारखंडी साहब थोड़ा ऐलान करवा दीजिए ना, मैं बेटी बाप हूँ, चंदा करने आया हूँ। आंख से आंसू टपकता है कि हमारे कौम यहाँ तक पहुँच गई कि भीख मांगने के लिए मजबूर हो। मैंने संथाल को बेटी के नाम पे मांगते नहीं देखा, हरिजन को नहीं देखा, आदिवासी को नहीं देखा, दलित को नहीं देखा, पिछड़े को नहीं देखा, OBC को नहीं देखा, मैंने मुसलमान को देखा। भाई मुसलमान ही मस्जिद के गेट के सामने बेटी के बाप टुकटुकी बांध के, मौलाना अगर 2-4 हज़ार हो जाता तो मेरी बेटी का इंतजाम हो जाते। आज मुसलमान गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे, ये नारा लगा लेते हो, लेकिन मस्जिद के डब्बे में 10 रुपया देने की बारी आती, तुम 10 रुपया नहीं दे सकते हो। हर महीने में 24 दिन 28 दिन में पूरा परिवार मिलकर 2000 अम्बानी को भेजते हो। पैसा कितना भेजते हो?
हर घर से 1800, 2000, 1500, 600, 1200, 1000 से कम कोई अंबानी को डेली नहीं भेजता। हर महीना 28 दिन हुआ बस रिचार्ज खत्म, 300 रिचार्ज करो। अंबानी के घर एक घर में 1200, 1400, 1800 करके रिचार्ज करते हो। लेकिन वही इमाम की तनख्वाह अगर 80 रुपया घर पीछे उठा रहा, 100 रुपया कर दिया, 120 रुपया, नहीं हमसे नहीं होगा। 300 रिचार्ज कर दोगे, कहोगे हमसे नहीं होगा। और फिर कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। याद रखो मुसलमानों, हज़रत बिलाल सैयद नहीं थे, हबशी थे। हज़रत बिलाल गोरा नहीं थे, काले थे। हज़रत बिलाल गुलाम थे, आजाद नहीं था। बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे, लेकिन रब के दरगाह में नबी को दिल दे दिया, नबी से मोहब्बत किया, प्यार किया, इश्क किया। और जब नबी का गुलाम बन गया तो हज़रत बिलाल का मकाम इतना बुलंद हुआ, इतना ऊंचा हुआ कि बिलाल मक्के में चलते थे, हज़रत बिलाल के पांव के बाद जन्नत में आया करते। सुभान अल्लाह। लेकिन तूने जिंदगी में 10 को मस्जिद में नहीं डाला। जुमा पढ़ने जाएगा हाथ खाली, डब्बा लेके आएगा, आंख बंद, तस्वीर शुरू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दादू 10 टका दीजिए, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले इस्लाम खतरे में है, बोले डब्बा खतरा। कितना गांव में, इस गांव में कितने घर की आबादी होगी? इस गांव में 100 मान के चलिए। 100 घर में अगर जुमा पढ़ने जाइएगा, दो आदमी जाते हैं। किसी घर से 3, किसी घर से 4, किसी घर से 1, मान लीजिए 2, 3, 4 वाला, किसी घर के 1 वाला मिला लो 2। अगर 2 आदमी जुमा पढ़ोगे तो 100 घर से 200 आदमी जाएगा। अगर ईमानदारी से 10-10 टका दोगे हर जुमा तो 2000 रुपया महीना सप्ताह में होगा। 2 सप्ताह में 4000, महीने में 8000 का डब्बा पैसा होगा। 6 महीने में कुछ न कुछ कर लोगे तो दोगे तब ना। यहाँ 10 को टका ठकान नहीं, बोले इस्लाम खतरे में। खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मेरे ख्वाजा गई नवाज भारत के धरती पे आए थे तो मुसलमानों याद रखना, 30 करोड़ हो फिर भी डरती हो। वजह क्या है? तुम्हारे दिलों में खौफ खुदा के मुस्तफ़ा उठ चुका है। वरना ख्वाजा गई नवाज जिस धरती पे आए थे, ये पूरे खानदान मिल जाएगा लेकिन मुसलमान को कुछ नहीं कर पाएगा। आज तक भारत से कोई मुसलमान नहीं भागा। अभी हमारे झारखंड में चुनाव था, कहां से नेता आया, बांग्लादेशी मुसलमान बस गया है, रोहिंग्या मुसलमान घुस गया है, जमीन छीन लिया है, ऐसा एक से एक जादू छेड़ा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोग हमारे सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के एकजुट होकर के अपने आप को बचाया। आजकल इन लोगों को ही है। आज देख रहे संभल में क्या हो रहा है, सर्वे के नाम पे कितने कुछ हो रहा है। खुदा के वास्ते कब क्या होगा कहना मुश्किल है। इसलिए तुम अपने आप को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ, अपने मस्जिदों को रोशन करो सजदों से। मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं करी से फातिमा बन जा। कल फातिमा ज़हरा कपड़ों में 12-12 पेवन लगा लेती थी, लेकिन मौला अली फातिमा ज़हरा जब दोनों मोहब्बत में एक जगह बैठ जाते थे ना, तो वाली कहीं से आते, फातिमा सब काम छोड़ती, शोहर से मोहब्बत से सलाम करती। ए मेरी माँ बहने, तू अपने आप को हजरत फातिमा की जिंदगी का फॉलो करो। जब अपने बच्चे को दूध पिलाना तो कभी टीवी देख के मत पिलाना। सर पे दुपट्टा चादर रख के बच्चे को आंचल में छुपा लेना। अपने घर के अंदर में बैठ जाना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना, बच्चे को दूध पिलाना। वो बच्चा कभी बेहया बेशर्म नहीं होगा। अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, अगर बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। आज तेरे नस्ल का बेटा है शराब पीता है, तेरे गोद का बच्चा है कोई जुआ खेलता है, कोई लॉटरी खेल के पैसा कमाने चाह रहा है, कोई गेम खेलता है, कोई लूडो खेलता है। 14-15 साल का बेटा अश्लील वीडियो, नंगी तस्वीरें मोबाइल में देखता है और कहता है मौलाना मेरे घर में बरकतें खत्म हो गई है। घर में कुरान समेट के रख दोगे, मोबाइल पूरा परिवार देखोगे, बरकत कैसे होगी? तुम्हारे घर से खुशबू बरकत की चली गई, तिलावत की खुशबू चली गई। ए मुसलमानों, आज भी तुम अगर कुरान की तिलावत शुरू कर दोगे, कसम खुदा की तिलावत कुरान की खुशबू होगी। साहबा कराम गरीब थे, छोटी छोटी बकरियों को दिन भर जंगल में चराया करते थे। फजर रात में जब घर लाते, बकरियां रात में घर होती, सुबह फजर में उठते, सबसे पहले वजू करते, नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत करते, बकरियों को निकाल के दूध निकालने लगते। गरीब साहबा होते, तिलावत कुरान की खुशबू होती, बकरी में दूध का इजाफा हो जाता। इसलिए आज भी अगर चाह लोगे कि हम मुसलमान वो जिंदगी लौट के आ जाएंगे जो 850 साल पहले ख्वाजा गई नवाज ने भारत के धरती पे आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पानी तक बंद कर दिया मेरे ख्वाजा को, लेकिन मेरे ख्वाजा ने वो करके दिखाया। आज पूरे भारत में इस्लाम चमक रहा है। कल भी चमका था, आज भी चमक रहा है। इस्लाम कयामत तक चमकेगा। पूरी दुनिया के लोग लग जाए,
इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है, इस्लाम तो बढ़ने वाली चीज है। इसलिए उन लोगों को मत देख, अपने अमाल को देख, अपने आप को देख, अपने समाज को देख, अपने बेटों को देख। तेरा बेटा 1:30 बजे रात तक घर से बाहर रहे और कहते मौलाना हमारे समाज में गरीबी आ गई, उनके हाथ से किताब को दे दो, मोबाइल को छीन लो, ताकि तेरा बेटा जब सोएगा, तेरी बेटी सोएगी, जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। मेरी तकरीर इससे कभी ज्यादा सुनना हो यूट्यूब चला जाना। यूट्यूब कहाँ जाना? अरे एक जगह बोल दिए थे मुहज्जिर साहब, यूट्यूब चला जाना। वो लोग सीधा सपाटा गाँव था, दुगो बूढ़ा कागज यार कलम लेके आया, बोले झारखंडी साहब यूट्यूब किधर है? रामपुर हर तरफ है, दुमका तरफ है। हमने कहा नहीं चाचा, मोबाइल में झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, गौसे आजम पर तकरीर, गरीब नवाज पर तकरीर, इस्लाह मुआशरा पर तकरीर, है ना, रबीउल अव्वल पर तकरीर, माँ पर, बाप पर, सास पर, ससुर पर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका, बम पिस्तूल, सब पर तकरीर मिल जाएगी मेरे मोबाइल में। माशाअल्लाह, अल्लाह का करम है। पूरी तकरीर में किस्सा कहानी बयान नहीं करता हूँ मैं। 1 घंटा बोला, कोई किस्सा बोला, कोई कहानी, कोई लतीफा, कोई चुटकुल्ला, में सारे चुटकुल्ला का सारा नहीं लेता हूँ। और मैं हंसाने वाले खतीब हूँ भी नहीं, इसको कागज में लिख लीजिए। झारखंडी दर्द दिल बोलता है, मेरा बोलने का अंदाज है, जो लोग मुस्कुरा लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं हंसाने वाली, कोई तकरीर मैंने किया, कोई लतीफा बोला, कोई चुटकुल्ला बोला, कोई किस्सा, कोई कहानी नहीं। 2-2 घंटा 2.5 घंटा बोलता पूरा हिंदुस्तान, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, चाहे वो नेपाल हो। ये अल्लाह का करम है, कोई तारीख खाली नहीं, 12 महीना ये हाल है। और ये मेरी माँ की दुआ है। किसकी दुआ है? नौजवानों, माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। माँ से दुआ करवाना, 10 मौलाना को घर में बैठा के दुआ कराएगा, गारंटी नहीं। 10 पीर की दुआ करा, 10 हाजी की दुआ करा, लेकिन तनहा तेरी माँ अगर आंचल उठा के दुआ कर देना और तुम मुसीबत में प्रदेश में रहोगे, माँ यहाँ बंगाल में दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। एक साहबी नबी की बारगाह में गएगा, या रसूलल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कौड़ी नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है? कहा माँ बाप है। कहा जा घर वापस चला जा, माँ बाप की खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा देख, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें हज मकबूल का सवाब इनायत करेगा। इसलिए सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है, वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, इसमें कोई जान नहीं है। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, यकता समानता समता मानो तो दिल क्या था, गहराई में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।